तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड हमारे शरीर में कितने ग्रुप में पाया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसा होता है, ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लें, ब्लड को हम हिंदी में रक्त कहते हैं। ठीक है, ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। यह प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड हमारा जो है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, इट इज नेचुरल कोलाइड। ठीक है, नंबर दूसरा है, यह संयोजी ऊतक है। दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। यह जो है संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, अब हम इसको तीन पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर एक है ब्लड, नंबर दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग, नंबर तीन है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड के ग्रुप कितने होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है ब्लड का थक्का कैसे बनता है। ठीक है, अब देखेंगे मेल में कितना ब्लड होता है, हमारे फीमेल में कितना ब्लड होता है। तो मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है। ठीक है, 5.5 लीटर। फीमेल में होता है 5 लीटर। तो ये मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में ब्लड हमारा कम कैसे होता है। ठीक है, अब हम इस पे देखेंगे मेल में ज्यादा क्यों होता है और फीमेल में ब्लड कम क्यों होता है। अब देखेंगे ये जो हमारा मेल का है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो किसका निर्माण करते हैं, आरबीसी का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का निर्माण करते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये मेल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जो फीमेल होता है इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे मेल में ब्लड ज्यादा रहता है और फीमेल में कम रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी समझने में। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है। पहले तो ये जान लीजिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज विलियम हार्वे ने किया। ठीक है, अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मीन्स होता है रक्त का निर्माण। ठीक है, रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हिंदी में हम बोलते हैं रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण जो है हमारा दो तरीकों से होता है। बेबी में अलग जगह होता है, एडल्ट में अलग जगह होता है। ठीक है, तो पहले देखेंगे एडल्ट में। एडल्ट को हम हिंदी में वयस्क कहते हैं। ठीक है, एडल्ट को हम हिंदी में वयस्क कहते हैं। एडल्ट में जो बनता है बोन मैरो में ब्लड हमारा बनता है। ठीक है, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में हमारे ब्लड बनता है, बोन मैरो में। और बेबी, बेबी में देखिए कहाँ पे बनता है। तो ये जो बेबी है हमारा, ये जब पेट में रहता है तब उसका ब्लड कहाँ पे बनता है। बेबी मतलब जो पेट में रहता है उसका ब्लड कहाँ पे बनता है। जो पेट में रहता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो को हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण में जो ब्लड हमारा बनता है वो हमारे लीवर में बनता है, जिसे हिंदी में हम यकृत कहते हैं। हिंदी में हम इसे यकृत कहते हैं। एम्ब्रियो में हमारे ब्लड यकृत में बनता है और एडल्ट यानी वयस्क में हमारा ब्लड बोन मैरो में अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर आगे बढ़ाते हैं। ये देखे थे हमारा ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है। ब्लड हमारे शरीर में रहता तो है लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है। चलिए देखते हैं ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है।
चलिए देखिए, जो ब्लड हमारा स्टोर कहाँ पे होता है, ब्लड हमारा स्टोर होता है पेट को हम उदर कहते हैं, ठीक है। पेट को हम क्या कहते हैं, स्टमक को हम उदर कहते हैं। तो उदर गुहा, गुहा मतलब क्या होता है, गुहा मतलब खाली स्थान होता है, ठीक है, खाली स्थान। तो उस खाली स्थान के बाईं ओर जो उदर गुहा है, उदर गुहा के बाईं ओर स्प्लीन हमारा होता है, ठीक है, वहां पे स्प्लीन प्रेजेंट होता है। उसी स्प्लीन को हम हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, ठीक है, प्लीहा या तिल्ली में होता है। ब्लड हमारा जो है स्टोर होता है स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में ब्लड हमारा स्टोर होता है, जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड हमारा डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, मतलब ब्लड का हमारे डेथ कहाँ पे होता है, तो ब्लड का डेथ हमारा स्प्लीन में ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्लड स्टोर ब्लड डेथ, स्प्लीन। ब्लड का स्टोर भी हमारा स्प्लीन में ही होता है, ब्लड का डेथ भी स्प्लीन में होता है, ठीक है। ब्लड हमारा कहाँ पे डेथ होता है, ब्लड का डेथ होता है हमारे स्प्लीन में, और स्टोर भी स्प्लीन में होता है। तो ब्लड को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं और ग्रेवयार्ड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इस ब्लड को ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं, मतलब कब्रस्तान के रूप में, ठीक है, कब्रस्तान के रूप में भी मानते हैं इसे, और ब्लड बैंक के भी रूप में मानते हैं। ये हो गया हमारा ब्लड बैंक जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है, ये हो गया ग्रेवयार्ड जहाँ पे ब्लड की डेथ होती है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की लेवल कितना होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है। अभी देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ये रहा हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखेंगे कितना होता है हमारी बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो 200 ग्राम बाई डेसीलीटर होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे बॉडी में कितना परसेंट होना चाहिए, 200 ग्राम बाई डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। इसका लेवल जो है इससे ना कम हो ना ज्यादा हो, 200 ग्राम बाई डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में हमारे क्या पाया जाता है, आयरन। पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को हम, आयरन इसमें पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में हमारे आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन निर्माण किसका करते हैं, आरबीसी का निर्माण करते हैं। अब देखेंगे हीमोग्लोबिन मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हमारे मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है। फीमेल, ठीक है, मेल में 14 ग्राम बाई डेसीलीटर पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है 13 ग्राम बाई डेसीलीटर। ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें हमारे आयरन प्रेजेंट होता है, यह आरबीसी का निर्माण करता है। और इसको हम देखेंगे ये मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है। तो मेल में हमारा 14 ग्राम बाई डेसीलीटर पाया जाता है और फीमेल में हमारा पाया जाता है 13 ग्राम बाई डेसीलीटर, ठीक है। अब हमारा आता है फंक्शन ऑफ ब्लड। अब हम फंक्शन ऑफ ब्लड देखेंगे, तब तक एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड।
इसे हिंदी में ब्लड के कार्य कहते हैं, ठीक है, ब्लड के कार्य। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कार्य क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं ब्लड के। ब्लड का वर्क हमारा 4 पार्ट में बटा है। नंबर 1 है ताप नियंत्रण, नंबर 2 है पोषक पदार्थों का परिवहन, नंबर 3 है गैसों का परिवहन। नंबर 4 है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ये रहा हमारा ताप नियंत्रण। नंबर 2 है पोषक पदार्थों का परिवहन। नंबर 3 है गैसों का परिवहन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नाम नहीं लिखे थे, लिख दिए परिवहन। ये था उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ठीक है। तो ये देखते हैं ताप नियंत्रण हमारा क्या होता है। ताप नियंत्रण हमारा क्या होता है, ताप नियंत्रण हमारा जो है ये ब्लड से, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारे पूरे बॉडी में, ये पूरे बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखे, ठीक है, ताप नियंत्रण बनाए रखे, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हम किसी को मलेरिया हुआ, ठीक है, मलेरिया हुआ, उसको उसके बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रॉय कौन सा ऑर्गन होगा, वो हमारा स्प्लीन खराब हो जाता है। क्यों स्प्लीन क्यों खराब होता है, स्प्लीन इसलिए खराब होता है क्योंकि ताप नियंत्रण ही जब घट जाएगा, ब्लड हमारा सर्कुलेशन ही कम हो जाएगा, तो ताप नियंत्रण घटने से हमारे स्प्लीन को खराबी आ सकती है, ठीक है। अब देखेंगे हमारा पोषक पदार्थ का परिवहन क्या होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन जैसे कि किसी भी चीज को पहुंचाता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ही, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन, ठीक है। अब देखेंगे गैसों का परिवहन क्या होता है। तो गैसों का परिवहन हमारा जो है ब्लड ही करता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। तो देखेंगे गैसों का परिवहन क्या होता है। जैसे हम नाक के थ्रू गैस लेते हैं, नाक के थ्रू हम O2 लेते हैं, O2 को हम लेते हैं तो O2 हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है ना, लंग्स में जाता है। तो लंग्स क्या करता है, सिर्फ जगह प्रोवाइड कराता है, हमारे गैस को जगह प्रोवाइड कराता है, ना कि वो सर्कुलेशन करता है, ठीक है, सिर्फ जगह प्रोवाइड करता है। जो ब्लड होता है हमारा वही ऑक्सीजनेटेड होके पूरे बॉडी में संचरण करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे गैसों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है, ठीक है, जैसे उत्सर्जी किसी भी कोई भी उत्सर्जी पदार्थ है उसका परिवहन करता है हमारा ब्लड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। अब देखेंगे हम लास्ट हमारा हेडिंग है ब्लड ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर ब्लड ऑफ कंपोजिशन पढ़ाते हैं। चलिए देख रहे हैं ब्लड ऑफ कंपोजिशन, ब्लड का रचना, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्लड का रचना। ब्लड का रचना कैसे होता है, ब्लड ऑफ कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है। ब्लड ऑफ कंपोजिशन में हमारे ब्लड कैसे बनता है इसको देखेंगे, क्या क्या चीज मिला होता है ब्लड में हमारे, उसको देखेंगे। और देखेंगे ब्लड
का रचना कैसा होता है, गोला होता है या फिर लंबा होता है, किस तरह होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बना दे रहे हैं ब्लड हमारा, ब्लड में हमारे प्लाज्मा होते हैं, ब्लड में हमारे प्लाज्मा होते हैं और कुछ कार्पल्स होते हैं। ठीक है, कार्पल जो हमारा हो गया वो 40% होता है, प्लाज्मा जो हो गया वो 60% होता है। प्लाज्मा जो भाग है वो लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, वो लिक्विड पार्ट होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लिक्विड। ये जो होता है सॉलिड होता है। ठीक है, ये कार्पल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ये प्लाज्मा जो होता है हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा में देखिए दो नंबर इसमें है। ठीक है, एक हो गया फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है। एक होता है फाइब्रोनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मा में प्रेजेंट किस लिए होते हैं इसको हम बताएंगे। फाइब्रोनोजेन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रोनोजेन के कारण ही हमारा ब्लड लाल होता है। ठीक है, इसी के कारण लाल होता है और ये ब्लड को गाढ़ा करते हैं। ठीक है, ब्लड को गाढ़ा भी करते हैं और ब्लड को लाल भी करते हैं। ब्लड हमारा लाल इसी के कारण होता है, फाइब्रोनोजेन के कारण। ठीक है, तो देखेंगे ये ब्लड को, अगर ब्लड से हम इसको फाइब्रोनोजेन को निकाल दें तो ब्लड क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड पीला हो जाएगा, लाल होकर लाल रहता है और पीला हो जाएगा। ठीक है, अगर वो फाइब्रोनोजेन को निकाल दें तो ब्लड हमारा पीला हो जाएगा, ठीक, और हल्का हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ा नहीं रहेगा। अब देखेंगे ये कार्पल्स क्या होते हैं। कार्पल जो होते हैं हमारे 3 टाइप में होते हैं। जैसे ब्लड, आपसे कोई ब्लड पूछे ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट। ठीक है, तो इसी को हम कार्पल्स में पढ़ेंगे। ये हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, इसका एक टेक्निकल नेम होता है। टेक्निकल नेम जानते हैं, टेक्निकल नेम देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेक्निकल। ठीक है, इतना ही लिख रहे हैं टेक्निकल। आरबीसी को हम टेक्निकल नेम में एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट जो है वो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है। देखिए आरबीसी को हम टेक्निकल नेम में एरिथ्रोसाइट कहेंगे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहेंगे, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी जीवन काल कितनी दिन तक होती है। डब्ल्यूबीसी की देखेंगे, प्लेटलेट की देखेंगे। ठीक है, तो ये संख्या में जो है होते हैं 50 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं संख्या। संख्या में आरबीसी हमारे 50 लाख होते हैं, ल्यूकोसाइट हमारा 10,000 होता है। जो थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट, ये होता है 2 लाख। ठीक है, ये हमारा 2 लाख होता है। तो सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, आरबीसी होता है, क्योंकि यह 50 लाख है। ठीक है, ये 95% हमारे ब्लड में पाया जाता है। जो हमारा आरबीसी है ये ब्लड में 95% पाया जाता है। बाकी ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी जो है 10,000 होते हैं, प्लेटलेट 2 लाख होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे 95% माना गया है और होता भी है। इसका जीवन काल देखेंगे कितने दिनों तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है, जीवन काल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, 120 डे होता है इसका जीवन काल।
इसका होता है 4 डे, इसका 4 डे होता है, इसका 1 वीक होता है, ठीक है। 7 डे होता है। प्लेटलेट की जीवन काल जो होती है 7 डे होती है, डब्ल्यूबीसी की 4 डे होती है, आरबीसी की 120 डेज, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है। जो हमारा आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट, इसमें हम देखेंगे डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। इस आरबीसी से डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस कितना होता है, प्लेटलेट में डिफरेंस कितना होता है, मतलब कि इसका आकार देखेंगे कितना, कौन किस तरीके का आकार होता है, और डब्ल्यूबीसी का आकार देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगले। तो इसका एक स्क्रीनशॉट वीडियो ले लीजिए, फिर इसको मिटाना पड़ेगा, फिर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे थे प्लेटलेट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरबीसी, ये हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी, ये हो गया हमारा प्लेटलेट, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें डिफरेंस कौन सा होता है। नंबर 1 हमारा इसमें, इसका आकार जो है इसका आकार जो है वो गोल होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है, और यहाँ पे देखेंगे बीच में ये चिपटा होते हैं, ठीक है। ये बीच में चिपटे होते हैं, इसका आकार गोल होता है और ये बीच में चिपटे होते हैं। नंबर दूसरा देखेंगे, ये ऊंचाई पर जाने पर ये जो ऊंचाई पर जाते हैं, जब ये ऊंचाई पर जाते हैं तो इनकी जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। इनकी साइज छोटी हो जाती है। इनकी साइज छोटी हो जाती है। ये जब ऊंचाई पर जाते हैं तो इनकी साइज जो होती है छोटी हो जाती है। नंबर तीसरा देखेंगे, इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। नंबर चौथा देखेंगे, इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता है। ना तो इसमें केंद्रक होता है, ना तो लाइसोसोम होता है। अब देखिए लाइसोसोम नहीं होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो जो केंद्रक हमारा नहीं रहेगा, जो केंद्रक है वो हमारे आरबीसी में नहीं रहता है, तो इसका हम डीएनए नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए हमारा किस में प्रेजेंट होता है, केंद्रक में प्रेजेंट होता है। जो डीएनए आरएनए होता है वो हमारे केंद्रक में प्रेजेंट होता है, और जब केंद्रक ही हमारे आरबीसी में नहीं है तो डीएनए कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो डीएनए इसका नहीं चेक किया जा सकता है। अब लाइसोसोम देखिए नहीं होता है। लाइसोसोम क्या इफेक्ट करता है हमारे आरबीसी पर। तो जो लाइसोसोम होता है ये आरबीसी में पाया ही नहीं जाता है, इसलिए इसी का इसका जब डेथ होता है, आरबीसी का डेथ होता है तो हमारे स्प्लीन में होता है, पहले बताए हैं। तो आरबीसी का डेथ कहाँ पे होता है, स्प्लीन में, ठीक है। जहाँ पे हम जिसे हम ग्रेवयार्ड कहते हैं, ठीक है, वहीं पे हमारा आरबीसी मरता है, ठीक है। आरबीसी की हमारी डेथ वहीं पे होती है, स्प्लीन में, ठीक है, प्लीहा या तिल्ली में। पांचवा देखेंगे क्या है।
जो एनीमिया रोग है, आप सुने होंगे एनीमिया रोग क्या है। एनीमिया रोग जो होता है वो आरबीसी की कमी से ही होता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया मतलब जैसे कि हम कहीं पे रहते हैं, हमें नींद आती है, ज्यादातर सोने लगते हैं, बार बार घूम घूम सोते हैं, ठीक है, उसी को हम एनीमिया रोग कहते हैं। तो जब आरबीसी की कमी होगी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में जो है ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया रोग होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं डब्ल्यूबीसी में क्या है। डब्ल्यूबीसी का आकार जो है अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। दूसरा देखेंगे, इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, सॉरी, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, ये जो, उसमें हमारा केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। उसमें केंद्रक जब पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसका डीएनए हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्र में हमारे डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, तो इसी के माध्यम से हम इसका डीएनए पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं। इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, ये रोग से रक्षा भी करते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये हमारे रोग से रक्षा भी करते हैं, ठीक है। चौथा देखेंगे क्या करते हैं, इसके प्रकार देखेंगे। रोग से रक्षा करते हैं, रोग के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से चीज रक्षा करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो है रक्षा करता है, ठीक है। किस चीज से रक्षा करता है, बीमारियों से रक्षा करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा, ये जो एंटीबॉडी होता है ये रक्षा करता है हमारे रोग से, ठीक है। रोग ना होने पाए हमारे बॉडी में, ये एंटीबॉडी जो है वो रक्षा करते हैं हमारी बॉडी का। दूसरा होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारे रोग को मारने का काम करता है, और मोनोसाइट का वर्क होता है भक्षण करना, ठीक है, भक्षण करता है। ये जो लिम्फोसाइट होता है, ये जो एंटीबॉडी होता है ये रक्षा करता है, मतलब कि बताता है कौन सा रोग आ गया। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना को बताएगा कि अरे लिम्फोसाइट कोरोना आ गया, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या करेगा, फाइटिंग करता है, रोग के साथ फाइटिंग करता है, रोग के साथ लड़ेगा, ठीक है, उसको मार देगा, मार देगा, मार के गिरा देगा, ठीक है, रोग को मार मार देगा। तो ये लिम्फोसाइट जो है वो मोनोसाइट को दे देगा, कहेगा लो भैया आप तुम खा लो। ये भक्षण करने का वर्क करता है, ठीक है। जो मोनोसाइट होता है ये भक्षण करने का वर्क करता है। तो ये जो लिम्फोसाइट जिस रोग को मारता है उसको ये मोनोसाइट खा लेता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रकार, रोग को जो बचाते हैं रोग से, ये इनके प्रकार हो गए, ठीक है। अब प्लेटलेट का देखेंगे क्या होता है। प्लेटलेट में हमारे क्या होता है, इसका जो आकार होता है, प्लेटलेट का हमारे जो आकार होता है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये जो होते हैं हमारे प्लेटलेट ये उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है, ये शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा है शक्ति प्रदान करते हैं। प्लेटलेट जो होता है ये उत्तल लेंस का होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, उत्तल लेंस में होता है, ठीक है। यह शक्ति प्रदान करता है हमारे शरीर में। जैसे हमारा पढ़ने का मन कर रहा है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, पढ़ने बैठते हैं मगर रुक नहीं पाते हैं, ज्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा कमर दर्द करने लगेगा, कहीं सिर दर्द करने लगेगा, उसी को शक्ति प्रदान करता है हमारा प्लेटलेट, ठीक है।
प्लेटलेट अगर आपके शरीर में सही है तो आपको हर चीज में मन लगेगा, ठीक है। तो प्लेटलेट जो है ये हमारे शक्ति प्रदान करता है। और जब देखिए डेंगू होता है, डेंगू डेंगू बुखार जो होता है, डेंगू होने पर प्लेटलेट घट जाती है। प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट जैसे हमारे डेंगू डेंगू होते हैं, डेंगू हमारे शरीर में जैसे हो गया तो प्लेटलेट घट जाती है, ठीक है। उसी से हमारा डेंगू और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसके डेंगू के जैसे हम मेडिसिन को जानते हैं, बता दें इसका। एनीमिया का तो नहीं बताएंगे क्योंकि इसका रिस्की होता है, अगर आप ले लेंगे तो कुछ दिक्कत भी हो सकती है हमारे बॉडी में। इसका है तो नॉर्मली है डेंगू का, ठीक है। तो इसको बता दे रहे हैं मेडिसिन। इसकी मेडिसिन जो होती है ये गिलोय होती है, एक तो होता है गिलोय, एक एलोवेरा होता है, तीसरा हमारा होता है गोट मिल्क होती है, गोट मिल्क होती है, ठीक है। चौथा जो होता है हमारा फ्रूट होता है, फ्रूट जो होता है इसको खाने से हमारे प्लेटलेट ठीक रहते हैं। गिलोय को खाने से, एलोवेरा, गोट मिल्क पीने से मतलब कि प्लेटलेट की मात्रा बनी रहती है, ठीक है।